विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। बच्चों, हमने पहले की जो क्लासेस थी उसमें 10 क्वेश्चन तक कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्क्यूमस्क्राइब टू अ सर्किल इज अ रोम्बस। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्क्यूमस्क्राइब रोम्बस। इस क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखिएगा। ये जो डायग्राम में मैंने बना लिया, क्वेश्चन नंबर जो आपका था 11, क्वेश्चन नंबर 11 था, इसका मैंने डायग्राम बना लिया। ध्यान से देखें, गिवन है ABCD इज पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम होता है तो ये ध्यान रखना, अपोजिट साइड हमेशा क्या होती है, इसकी इक्वल होती है पैरेललोग्राम की। वी हैव टू प्रूव ABCD इज अ रोम्बस। रोम्बस मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब ध्यान से देखें, इनके जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इनको मैंने डिनोट किया PQRS से। पॉइंट ऑफ जो कॉन्टैक्ट हैं उनको डिनोट कर लिया PQRS से। ध्यान से देखिए, AP बराबर आपके क्या हो जाएगा AS। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको बताया था कि टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है आउटसाइड द सर्किल, कोई पॉइंट है, वहाँ से जो टेंजेंट होती है, थ्योरम नंबर 10.2 उसमें था ये इक्वल होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया मैंने इसको। ऐसे आप लिख सकते हैं, देखो BP बराबर BQ लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 2, और सेम रीजन लिख देंगे इसमें भी, है ना। ठीक है, और ऐसे आप लिख देंगे CQ इधर लिखे, ध्यान रखना। Q के पास में CQ बराबर आ जाएगा आपका CQ बराबर आ जाएगा CR। ये क्रॉस कर देते हैं, एक बार यहाँ लिख देते हैं CR। ठीक है, इक्वेशन नंबर आपकी क्या आ जाएगी 3, और सेम रीजन आ जाएगा भैया। ठीक है, ऐसे जो DR है वो R के पास में आएगा, DR बराबर क्या आ जाएगा आपका DS। इक्वेशन नंबर आ जाएगी आपकी 4, और रीजन क्या आ जाएगा सेम। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 को ऐड करेंगे। तो आप लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन थर्ड प्लस इक्वेशन फोर्थ, इन सबको ऐड करेंगे। देखो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR बराबर, इधर से देखो AS प्लस BQ प्लस CQ। ठीक है, और प्लस क्या आ जाएगा DS। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखें, AS और DS थोड़ा अलग अलग है, इनको एक साथ लिख दो, AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ बराबर, देखो AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR। अब ध्यान से देना, AP प्लस BP क्या हो जाएगा आपके AB प्लस ये हो जाएगा आपका CR प्लस DR क्या हो जाएगा CD बराबर, AS प्लस DS क्या हो जाएगा आपके AD प्लस BQ और CQ क्या हो जाएगा BC। ठीक है, शायद यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 था उसमें भी ये सेम चीज़ थी। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखना कि AB बराबर CD तो आपको पहले से ही है। मैं यहाँ पे देखो ABCD से पैरेललोग्राम, तो आप क्या लिख लेंगे यहाँ पे AB बराबर CD पहले से ही था, और दूसरा आप क्या लिख सकते हैं BC बराबर AD, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम हमेशा क्या होती है भाई, इक्वल होती है। रोम्बस में आपको करना है AB बराबर BC बराबर CD, और आपको बराबर करना है AD के। अब ध्यान से देखें, तो आप क्या लिख देंगे, बट AB बराबर क्या है CD। ठीक है, एंड AD बराबर आपकी क्या दे रखा है BC, क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है। तो आप क्या लिख देंगे, AB है ना, AB को AB रखेंगे और CD को हटा के मैं दूंगा AB, भाई लिख सकते हैं बराबर। ऐसे AD को मैंने AD लिखा, प्लस इस BC को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो BC को हटाकर मैं AD लिख दूंगा, क्योंकि AD बराबर BC है। तो आप ध्यान से देखें, AB और AB कितने AB हो जाएंगे 2AB, AD और AD कितने हो जाएंगे 2AD। ध्यान से देखें, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके क्या आ जाएगा AB बराबर क्या आ गया AD। ध्यान से देखो, AB बराबर क्या आ गया AD, और AB पहले से CD के बराबर है, और AD किसके बराबर BC के, तो सारी साइड इक्वल हो गई। तो आप क्या लिख दोगे, सो AB बराबर BC बराबर AD
बराबर सी डी। ठीक है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। भाई ऑल साइड्स इक्वल है, जैसे ही ऑल साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो अपन उसको क्या बोल सकते हैं, रोम्बस। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, ए ट्राइंगल ए बी सी इज ड्रॉन टू सब्सक्राइब अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, ये आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है, सच दैट द सेगमेंट बी डी एंड डी सी into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 सेंटीमीटर। ये बी डी कितना है 8 सेंटीमीटर, सी डी कितना 6 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इन फिगर 10.14 फाइंड द साइड ए बी फाइंड करना है एंड ए सी। वी नीड टू फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। आपका क्वेश्चन अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। भाई देखिए आपको डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, ये ओ डी है और इसको मैं क्या नाम दे लेता हूँ, देखो ई, यहाँ से इसको डॉट डॉट से मिला देते हैं इस पॉइंट को, इसका नाम दे लिया मैंने ई। ठीक है, और इस पॉइंट को मैं मिला लेता हूँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, रेडियस को, तो ये हो जाएगा एफ। ठीक है, एक को मिला लेते हैं अपन किससे, ओ से, बी को ज्वाइन कर लेते हैं अपन ओ से एंड ज्वाइन करेंगे आल्सो सी। ठीक है, ये आपका डायग्राम बना दिया अपन ने। ठीक है, देखो ये ओ डी 4 है तो फिर ये भी 4 होगा, ओ ई भी कितना होगा 4। ध्यान देना, अब ए ई को मैंने x सेलेक्ट कर लिया तो ए एफ भी x होगा, क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड द सर्किल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये डायग्राम में देख लिए थोड़ा सा, ये सी पॉइंट है, ध्यान रखना ना, अपने जो क्वेश्चन था ना उसमें ये सी है और ये जो पॉइंट है आपका बी है, बाकी आपको कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जो भी अपन ने नाम दिया इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं, देखो सी डी बराबर सी ई, ये है आपका 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर होगा आपका बी एफ, ये होगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और अपन ने लेट कर लिया, लेट ए ई बराबर ए एफ बराबर कितना x सेंटीमीटर। अब ध्यान से देख लेना आप एक बार, जो आपकी साइड हो जाएंगी ए सी साइड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी x प्लस 6 सेंटीमीटर, ये मैंने इस पर ब्रैकेट लगा दिया, और आपके जो ए बी हो जाएगी वो हो जाएगी x प्लस 8 सेंटीमीटर, और जो आपके बी सी है वो हो जाएगी 6 प्लस 8 बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको क्वेश्चन में अच्छे से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब ध्यान से देखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल की बात चल रही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैं एरिया फाइंड कर रहा हूँ पहले बी ओ सी का, किसका एरिया फाइंड कर रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी। देखो एरिया ट्राइंगल बी ओ सी बराबर, देखो हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा अपना बी सी, और हाइपोटेन्यूज सॉरी आपका जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी ओ डी। तो ध्यान से देखिए, हाफ इंटू जो आपका बेस है बी सी, वो कितना आ गया आपका बी सी, अपन ने यहाँ पे लिखा था ये था 14, और ओ डी कितना हो जाएगा आपका 4। तो कैंसिल करेंगे, कितना हो गया 7, 7 4 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ए ओ सी का एरिया फाइंड कर लेते हैं, एरिया ट्राइंगल ए ओ सी बराबर, देखो हाफ इंटू बेस ए ओ सी, तो बेस आपका हो जाएगा ए सी, क्योंकि परपेंडिकुलर जिस पर होता है ना वो बेस होता है, तो ए सी पर परपेंडिकुलर कौन है, ओ ई, तो हो जाएगा ए सी इंटू ओ ई, तो आ जाएगा हाफ इंटू ए सी कितना है आपके एक्स प्लस 6, ओ ई कितना है 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, देखो इनसे मल्टीप्लाई करो 2x 2 6 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 12 है, ध्यान से देख लेना, 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही अपन एरिया फाइंड कर लेंगे ए ओ बी का, एरिया ट्राइंगल ए ओ बी हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा इसमें ए बी, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी ओ एफ, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस कितना ए बी, देखो कितना है अपना इसमें x प्लस 8, और ओ एफ कितना है 4,
काटो, कितना रहेगा 2, 2 से मल्टीप्लाई करो 2x, 2 8 ज़ा 16, तो ये आ जाएगा 2x + 16, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने इस पर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखो 3 ट्राइंगल AOC, BOC और AOB तीनों के एरिया फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, पूरा ट्राइंगल है ना ABC, इसका एरिया फाइंड करूँगा हीरोन्स फॉर्मूले से, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करेंगे अपन, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC करेंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, फिर कंपैरिजन करेंगे अपन तीनों का। तो सबसे पहले के पास में देखो S निकालना पड़ेगा, S बराबर A + B + C/2, तो S बराबर A की वैल्यू अपने पास में क्या है AC, देखो AC मैं लिख देता हूँ AC + AB + BC/2, ठीक है। एक बार अपन यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी बच्चे यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लें, फिर नेक्स्ट पेज पर बढ़ेंगे इसको देखिए। अब देखें भैया, A की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी x + 6, B की हो जाएगी +8 और ये C की कितनी हो जाएगी 14 अपन कितना 2, इनको ऐड करें 6 + 8 14 + 14 कितना हो गया भैया 28 प्लस x और x कितना x 2x अपन कितना 2 इसमें बने, तो मैं s बराबर 2 कॉमन लूँगा, ये हो जाएगा 14 + x अपन कितना 2 से 2 कैंसिल बराबर 14 + x, ठीक है। ये आपका S आया, S का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है, यहाँ तक देख लें, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा S - A S - B S - C, ठीक है। तो आप जो आपका S आया 14 + x तो लिखेंगे, देखो बराबर ऐसे लगा रहा हूँ मैं 14, इसको लिख दो 14 + x ब्रैकेट 14 + x, देखो ये ब्रैकेट लगाया मैंने ये वाला, माइनस A की वैल्यू कितनी थी x + 6 ब्रैकेट बंद 14 + x माइनस B की वैल्यू कितनी थी आपके पास में x + 8 ब्रैकेट बंद, और ये लें 14 + x, C की वैल्यू थी आपके माइनस कितना कर देंगे इसमें 14, और इस पे क्या लगा देंगे अपन भैया, ये देख लिया आराम से, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, थोड़ा सा अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और इस पर क्या लगा देंगे अपन अंडर-रूट, क्या लगा देंगे भैया अंडर-रूट, ये बड़ा सा अंडर-रूट लगा दिया बराबर, देखिए 14 + x ये अंडर-रूट, मैं अंडर-रूट को हटा रहा हूँ, ये सॉरी ब्रैकेट को हटा रहा हूँ, ये -x - 6 14 + x -x -8, ये देखिए 14 यहाँ प्लस और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे ओनली क्या बचेगा आपका x, ओनली क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है। और अंडर-रूट आपका एज इट इज़ रहेगा, अंडर-रूट एज इट इज़ रहेगा, देखिए 14 + x, अब यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल, ये x से x कैंसिल, देखिए 14, ये ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ये आ गया 14 - 8 करो, ये सॉरी 14 - 6 करो कितना बचेगा 8, और यहाँ पे 14 - 8 करो कितना बचेगा 6, और ये आपका x एज इट इज़ रहेगा, अंडर-रूट लगा देंगे अपन, ठीक है। तो आपका जो एरिया ट्राइंगल ABC है वो कितना निकल गया है 8 × 6 = 48 x ब्रैकेट 14 + x का अंडर-रूट, यह आपका यहाँ तक का इसका एरिया निकल के आया है। देखें अब अपन क्या करेंगे, इतना निकालने के बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC है ना, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया ट्राइंगल BOC, एरिया ट्राइंगल AOC और एरिया ट्राइंगल AOB, क्योंकि तीनों ट्राइंगलों को मिलाकर आपका क्या बन रहा था एक बड़ा ट्राइंगल, कंपैरिजन करेंगे तो इसका एरिया ये था, इसका एरिया ये था और इसका एरिया ये था। देखो 28 और 12 होता है 40, 40 + 16 होता है 46, 2x और 2x कितना 4x, इसको मैं बराबर लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कॉमन लिया है 56 को अपन 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा, 4x को 4 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा। अब अपन क्या करेंगे अंडर-रूट हटाने के लिए स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, क्या करेंगे स्क्वायर बोथ साइड, तो 48x और ब्रैकेट 14 + x, इसके अंडर-रूट लग रहा है और इस अंडर-रूट पे मैं स्क्वायर लगाऊं यहाँ पे बराबर 14 + x और 4,
इन पे मैं स्क्वायर लगाता हूँ, ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट में स्टेप भी नहीं हटा रहा, पॉइंट टू पॉइंट। देखो इस अंडर रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा 48x ब्रैकेट 14 प्लस एक्स। ध्यान से देखिए ये 14 प्लस एक्स कितना आ जाएगा डबल टाइम, क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ पे 14 प्लस एक्स स्क्वायर लग जाएगा, तो स्क्वायर को नहीं लिख के मैं 2 टाइम लिख देता हूँ 14 प्लस एक्स, और ये जो 4 स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 16। अगेन देख लें 14 प्लस एक्स डबल टाइम आ गया और 4 का स्क्वायर 16। ध्यान से देखो 14 प्लस एक्स ये कट गया है यहाँ से, आपके यहाँ पे बचेगा 48x, और ये जो 16 था ये कहाँ आ जाएगा इसके नीचे, बराबर आपके बचेगा 14 प्लस एक्स। ये काटें, ये कितना आ जाएगा 16 3 जा 48 एंड 3x बराबर 14 प्लस एक्स। अब आपको क्या करना है, x को अल्टरनेट कर देना, 3x, ये x इधर आएगा, ये हो जाएगा -x बराबर कितना 14, तो 2x बराबर आया आपके कितना 14, और ये इतनी सी जो जगह बच गई देखो ध्यान से, x बराबर 14/2 कर देंगे, ये आ जाएगा 7। तो x की जो वैल्यू आई आपकी कितनी आई 7। अब आप डायग्राम को देख लें अच्छे से एक बार। इस डायग्राम में आपका जो तो AE और AF था वो x था, तो आपके AE और AF की वैल्यू कितनी आ गई x। अब ये जो AE की वैल्यू x है और ये 6, ये तो 7 + 6 कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 13, और 7 + 8 कितना हो जाएगा 14। ठीक है, इनको ऐड कर देता हूँ। देखिए AC बराबर मैं लिख देता हूँ सीधा कि 7 + 6 बराबर 13, और आपका AB है वो आ जाएगा 7 + 8 बराबर 15 सेंटीमीटर। यही आपसे पूछा था क्वेश्चन के अंदर, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब आपके फाइनल क्वेश्चन 13, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्किल सबटेन सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये डायग्राम है क्वेश्चन नंबर 13 का, कि ए क्वाड्रिलेटरल ABCD सर्कमस्क्राइब ए सर्किल टू प्रूव एंगल AOB एंड COD का सम कितना चाहिए 180 डिग्री। मैं इनको डिनोट कर लेता हूँ एंगलों को, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, ये जो आप आउटसाइड द सर्किल जो पॉइंट होता है ना, यहाँ से जो ये एंगल बनते हैं ये दोनों इक्वल होते हैं CPCT से। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 9 में भी समझाया था, फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। प्रूफ इन ट्राइंगल इनको नाम दे लो PQRS। तो इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल AOS। ध्यान से देखें, क्या AP बराबर AS होगा, बिल्कुल। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, OA बराबर OA कॉमन साइड। अब ध्यान से देखेंगे आप, OP बराबर OS रेडियस ऑफ सेम सर्किल। ठीक है, तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंट रूल ट्राइंगल AOP कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AOS। तो CCT से आपकी क्या हो जाएंगे, एंगल AOP बराबर एंगल AOS। अब AOP को अपन क्या पढ़ेंगे, एंगल 2, और इसको क्या पढ़ेंगे, एंगल 1। रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे, CPCT। ठीक है, इसको ना लिखे, इनको नाम डिनोट किया अपन ने। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे लिख देंगे, सिमिलरली एंगल 3 बराबर कितना हो जाएगा 4। देखो इस वर्टेक्स से देखेंगे 3 और 4, एंड एंगल 5 बराबर 6, एंड एंगल 7 बराबर एंगल 8, एंगल 7 बराबर एंगल 8। CPCT से सारे कैसे होंगे, CPCT से। अब ध्यान से देखना, एंगल 1 2 3 4 5 6 8 ये कंप्लीट एंगल है, और कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होता है। तो नाउ देखो, नाउ
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 बराबर 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब हमको जो एंगल ज़रूरत हैं ए ओ बी के अंदर एक तो 2 और 3 है, सी और डी के अंदर 6 और 7 है, इनको ही रखना है। देखो ए ओ बी और सी ओ डी के लिए तो देखो यहाँ से एंगल 1 को हटाना है, 2 को लिखना है, तो एंगल 1 को हटा के मैं क्या लिख दूंगा एंगल 2, क्योंकि दोनों इक्वल है और 2 को अपन को रखना है। ए ओ बी के अंदर 3 को भी रखना है, 4 को हटा देना है, क्योंकि ए ओ बी के अंदर 4 नहीं है, तो 4 किसके बराबर है 3, तो 4 को हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ 3 प्लस ये जो एंगल 5 है वो किसके बराबर है 6 के, तो 6 को लिख देंगे, 5 और 6 बराबर है, 6 को रखना है अपन को, क्योंकि सी ओ डी के अंदर जो भी एंगल है उसको रखना है। 7 को रखना है क्योंकि सी ओ डी के अंदर है 7, और 8 को नहीं रखना, 8 को हटा के क्या लिख देंगे 7, क्योंकि 8 और 7 बराबर है, बराबर कितने 360। एंगल 2 और एंगल 2, 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, 2 एंगल 6, 2 एंगल 7 बराबर कितना 360। ठीक है, 2 कॉमन ले लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 360। तो ये हो जाएगा आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 बराबर 360 अपॉन कितना 2, कैंसिल करो 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 को, एंगल 2 और एंगल 3 से अपन को क्या बनेगा ए ओ बी, क्या मिलेगा एंगल ए ओ बी, और 6 और 7 से क्या मिलेगा एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी बराबर कितना 180 डिग्री। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ऐसे ही अपन एंगल जो आपका बी ओ सी है और ए ओ डी है उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सभी बच्चे, एक अपील है, अगर क्लास अच्छी लगती हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और ताकि हर बच्चे तक ये क्लास पहुँचे। मेरा एक उद्देश्य है कि क्लास हर तबके तक पहुँचे। मेरा प्रयास भी ये कि अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास करूँ। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।